आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें यहाँ प्रश्न में दिया गया सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स वर्गमूल में 1 धन cos x धन वर्गमूल में 1 माइनस cos x फिर बट्टे में है वर्गमूल में 1 धन cos x माइनस वर्गमूल में 1 माइनस cos x। इसे हमें सिद्ध करना है बराबर आएगा पाई बट्टे 4 धन x बट्टे 2 के, जब हमारा x जो है 0 से पाई बट्टे 2 के बीच स्थित है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले तो हमें त्रिकोणमिति की कुछ सरसंख्याएं याद होनी चाहिए, है ना। तो जिसके अनुसार एक है पहला 1 धन cos 2a, है ना। 1 धन cos 2a ये होता है बराबर में 2 cos स्क्वायर a। इसमें होता क्या है, देखिए ये जो कोण होता है ये 2a है, ये कोण का आधा हो जाता है। ठीक है, ये याद रखना आपको सबसे जरूरी। और अगर यहाँ प्लस या माइनस रह जाए 1 माइनस cos 2a, ठीक है, तो ये होता है 2 sin स्क्वायर a। इसमें भी देखिए कोण जो है वह आधा हो जाता है। ठीक है, तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण त्रिकोणमिति सूत्र हैं जो आपको हमेशा याद होने चाहिए। तो इसके अनुसार देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। बाएं पक्ष में सीधे हल कर रहा हूँ tan इनवर्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए वर्गमूल के अंदर 1 धन cos x है, तो सूत्र कौन सा लगेगा, पहला वाला प्लस वाला 2 cos स्क्वायर x बटे 2, है ना। ये देखिए अभी कोण x है तो उसका आधा x बटे 2 होगा, तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बटे 2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वर्गमूल में माइनस का चिन्ह है, माइनस है तो ये वाला सूत्र लगेगा, तो 2 साइन स्क्वायर x बटे 2, 2 साइन स्क्वायर x बटे 2। अब नीचे देखिए इसी प्रकार नीचे भी है, तो ये भी हो जाएगा वर्गमूल में 2 cos स्क्वायर x बटे 2, और यहाँ बीच में माइनस है और ये फिर सेम 2 साइन स्क्वायर x बटे 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब में ये वर्गमूल 2 का गुणा है। तो हम क्या कर लेते हैं, tan इनवर्स इन सभी से वर्गमूल 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो ऊपर से वर्गमूल 2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, वर्गमूल में cos स्क्वायर x बटे 2, तो ये जो वर्ग है ये वर्गमूल हट जाएगा, तो ये हो जाएगा cos x बटे 2। और यहाँ पे हो जाएगा वर्गमूल 2 तो हमने कॉमन निकाल लिया, ये साइन का वर्ग x बटे 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन x बटे 2। नीचे भी इसी प्रकार होगा, यहाँ वर्गमूल 2 cos x बटे 2 माइनस, यहाँ माइनस का चिन्ह है, साइन x बटे 2। तो ये दोनों कट गए। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स, और यहाँ पे ऊपर में क्या बचा, cos x बटे 2 sin x बटे 2। तो हम क्या करेंगे, cos x बटे 2 का आंसर हर में भाग करेंगे, है ना। तो इससे फायदा क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा 1 धन साइन x बटे 2 बटे cos x बटे 2, या फिर इसे भी भाग के रूप में लिख लेता हूँ, cos x बटे 2 बटे cos x बटे 2। और नीचे भी वैसे करना है हमें, तो cos x बटे 2 बटे cos x बटे 2 माइनस साइन x बटे 2 बटे cos x बटे 2। ऐसा हमने कर लिया। किया क्या है हमने, cos x बटे 2 का भाग अंश एवं हर में करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आगे क्या होगा, tan इनवर्स, और अंदर क्या बचेगा, ये cos x बटे 2 cos x बटे 2 कट जाएगा, और यहाँ भी कट जाएगा, और ये साइन और cos का अनुपात tan आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 1 धन tan x बटे 2, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस, ये भी 1 बन जाएगा, माइनस साइन cos का अनुपात tan, तो ये tan x बटे 2। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसे थोड़ा और व्यवस्थित करके लिखेंगे। tan इनवर्स ये क्या है, 1 लिखा है, ठीक है, तो हम इसे देखिए क्या कर लेंगे, 1 को लिख लेंगे tan पाई बटे 4। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, और इसे tan x बटे 2 को tan x बटे 2 ही लिखने रहने देते हैं, और नीचे जो है ये 1 है इसको 1 ही रहने देते हैं, फिर माइनस, अब tan x बटे 2 है तो हम बोल सकते हैं इसमें 1 का गुणा है, कुछ गुणा नहीं मतलब 1 का गुणा है। यहाँ पे बना देता हूँ, ये 1 का गुणा है, समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 को tan
पाई बटे 4 गुणित tan x बटे 2। ठीक है, इस प्रकार लिख दिया। अब आपको एक सूत्र की भांति लग रहा होगा, त्रिकोणमिति में हमने सूत्र पढ़ा है कि क्या होता है सूत्र, tan a प्लस b बराबर हमने पढ़ा है tan a प्लस tan b और बटे में 1 माइनस tan a tan b, ये सूत्र पढ़ा है। तो आप यहाँ से तुलना कर सकते हैं tan a धन tan b, 1 माइनस tan a गुणित tan b, है ना। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं tan इनवर्स, ये अंदर आ जाएगा, tan a क्या है पाई बटे 4, पाई बटे 4 धन b है x बटे 2, इस प्रकार। तो ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया, tan इनवर्स tan पाई बटे 4 धन x बटे 2। तो देखिए यहाँ मैं एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए, है ना, कॉस और साइन का योग हो और कॉस और साइन का भाग हो, तो हमें कुछ इस प्रकार इसे व्यवस्थित करना है, ऐसी चीज़ों का भाग देना है कि यह इस रूप में आ जाए, 1 धन tan 1 माइनस tan के रूप में आ जाए। फिर जब इस रूप में आ जाए तो हमें पाई बटे 4 tan पाई बटे 4 का प्रयोग करना है। ठीक है, और इस रूप में आने के बाद ये सूत्र में लगा देना है ना। अधिकतर गणित के सवालों में हम ऐसे ही करते हैं, जब भी हमें कॉस और साइन का योग और कॉस और साइन का अंतर आता है। तो आप इस स्ट्रेटजी को दिमाग में रखिए हमेशा के लिए, आगे त्रिकोणमिति सूत्रों में काम आता है ना, त्रिकोणमिति संबंधित प्रश्नों में काम आता है। अब देखिए यहाँ पे ये tan इनवर्स है, ये tan है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों हट जाएंगे, तो आएगा कितना, पाई बटे 4 धन x बटे 2। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा लिख लेते हैं चलिए यहाँ बाजू में, कि हमें पता है tan इनवर्स tan x बराबर होता है x। ये कब होता है, जब x जो है हमारा माइनस पाई बटे 2 से पाई बटे 2 के बीच का होता है, क्योंकि इसके मुख्य मान में हमारा जो x का मान आता है माइनस पाई बटे 2 से पाई बटे 2 के बीच होता है ना, मुख्य मान शाखा में। तो देखिए प्रश्न में भी हमें एक चीज़ दी गई है x के बारे में कि x का मान 0 से पाई बटे 2 के बीच ही स्थित होता है ना, x का मान 0 से पाई बटे 2 के बीच ही स्थित है। तो जब x का मान 0 से पाई बटे 2 के बीच ही स्थित है, तो इसका अधिकतम मान कितना हो सकता है, इसका अधिकतम मान पाई बटे 2 से कम ही होगा, है ना। तो इसलिए ये वाला यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, या फिर यहाँ पे एक बार और समझा देता हूँ, चूंकि प्रश्न में ही दिया है x जो है 0 से क्या है पाई बटे 2 के बीच स्थित है ना। तो हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है हमारा पाई बटे 4 धन x बटे 2 है, तो हम पहले तो 2 का भाग दे देते हैं, दोनों पक्षों में 2 का भाग कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 x बटे 2 और ये पाई बटे 4 हो गया, है ना, 2 का भाग किए। अब देखिए चूंकि यहाँ पाई बटे 4 का योग है, तो दोनों पक्षों में, तीनों पक्षों में पाई बटे 4 जोड़ देते हैं, जोड़ने पर तो ये पाई बटे 4 यहाँ जुड़ेगा, तो ये पाई बटे 4 हो गया, यहाँ पे पाई बटे 4 धन x बटे 2 हो गया, और यहाँ पे पाई बटे 4 जोड़ेंगे तो ये पाई बटे 2 हो जाएगा, पाई बटे 4 में पाई बटे 4 जोड़ेंगे पाई बटे 2 हो जाएगा। तो देखिए ये वाला जो भाग है यह इस अंतराल में आ गया ना, ये हमारा मुख्य अंतराल माइनस पाई बटे 2 पाई बटे 2 मुख्य शाखा का मान। तो देखिए इसलिए यहाँ पे हमारा ये नियम लागू होगा। तो हमारा जो अंत में आंसर आया क्या, tan इनवर्स tan हट के पाई बटे 4 धन x बटे 2, और देखिए हमारे दाएं पक्ष में यही है पाई बटे 4 धन x बटे 2, हमें यही सिद्ध करना था। तो हम यहाँ लिख देंगे, ये आ गया हमारा RHS, तो LHS बराबर आ गया RHS। आशा करता हूँ आप अच्छे समझ गए होंगे दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।